हमारी कहानी का तीसरा पार्ट। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। मतलब सांड चिल्लाता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। अब दोनों मतलब देख सोच रहे हैं, उनको आवाज मतलब एहसास हो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, एहसास हो रहा है कोई सांड आ रहा है। वह सामने आ पहुंचा। सांड तब तक सामने आ गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सांड पूरा हाथी था, मतलब खा पी कर एकदम मस्त था सांड। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना था। मतलब उससे ये दोनों भिड़ते तो वही सोच रहे थे कि उससे भिड़ना जान से हाथ धोना मतलब बहुत मजबूत है भैया, मार वार देगा। लेकिन ना भिड़ते फिर भी जान से बचती नहीं नजर आ रही थी। मतलब वो वाली कहानी आप लोगों ने कहावत सुनी है ना कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, जाए तो जाए कहाँ। वही चीज है कि लड़ते तब भी ठीक, न लड़ते तब भी ठीक, जान दोनों तरफ से जानी थी। इससे अच्छा है चलो थोड़ा लड़ ही लेते हैं, हो सकता है बच जाए। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितने भयंकर सूरत है, कितनी भयंकर सूरत है। मतलब दोनों सोच रहे हैं कितना डरावना है ये। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती ने कहा कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती हीरा से कह रहा है कि बहुत बढ़िया फंस गए भैया, अब तो जान ना बचेगी, कोई उपाय सोचो, क्या करें। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, मतलब वो परेशान भी था और सोचने उसने फिर सोचते सोचते कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। सांड को कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। मतलब उसे एहसास हो गया कि ये हमारी एक ना सुनने वाला, कि भाई अगर हाथ पैर भी जोड़ लें फिर भी ना सुनने वाला, मारेगा जरूर। वही आरजू बिनती करने पे भी ना सुनेगा, भाग चलें। भागना कायरता है। फिर सोचने लगा नहीं भाई भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती ने कहा फिर तो तुम यही मरो, मैं तो चला। और जो दौड़ाया। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। फिर उसने कहा अच्छा चलो कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें और आगे से रगेड़ता हूं, तुम पीछे से रगेड़ो। मतलब दोनों ने यह सोचा कि ये तो एक ही है, हम लोग दो हैं, अगर हम दोनों एक साथ इस पर झपट्टा करेंगे तो ये जीत नहीं पाएगा हमसे। ठीक है, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मतलब जीत नहीं पाएगा। मेरी ओर झपटे दो, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। मतलब दोनों अब आपस में बातें करने लगे कि मेरी ओर आएगा तुम मारना, तुम्हारी ओर जाएगा तो मैं मारूंगा। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब खतरा तो है लेकिन कोई दूसरा उपाय है नहीं, लड़ना पड़ेगा, भागे तब भी मारेगा, ना भागे तब भी मारेगा, चलो लड़ ही लेते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटे। मतलब अब तीनों में युद्ध स्टार्ट हो गया। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। मतलब सांड अभी तक जो है अकेले प्राणियों जानवरों से लड़ता था, जैसे एक बैल एक या जो भी गाय वगैरह जो भी जिससे वो लड़ा होगा, तो उसे दो जानवरों से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मतलब उसे एक ही शत्रु से लड़ाई करने के लिए आदत थी उसकी। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसे वह हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, मतलब पीछे से मार लगाई। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। जब सांड फिर से घूमने के लिए मोती को मारने चला तो हीरा ने इधर से मार लगाई। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों गिरा लें। वो सोच रहा था कि एक एक करके दोनों को गिरा दूंगा मैं, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, पर ये दोनों भी तेज थे। उसे वह अवसर ना ही देते। मतलब उसे अवसर नहीं, सांड को अवसर नहीं मिल पा रहा था कि वो एक एक से लड़े। जैसे वो आता आगे हीरा को मारता तो मोती पीछे से मारता, मोती को मारता तो जो हीरा मार देता। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मतलब एक बार सांड जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि ये दोनों तो मुझे जीतने न दे रहे। वो हीरा की तरफ तेजी से दौड़ा। मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। लो हो गई कहानी खत्म। मोती को गुस्सा आया, वो भी बगल से आके उसने सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। मतलब जब मोती ने मारा तो वो फिर हीरा मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने इधर से मार दिया।
यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। मतलब बेदम की मतलब उसके अंदर कोई दम ही नहीं बची, तो पूरी तरीके से थक चुका था, एकदम थक हार के गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता कि बच्चा को मार ही डालूं। मतलब मोती का ये था कि भाई ये छोड़ने फालतू छोड़ के आ गए, मेरा तो मन कर रहा था साले को मार ही डालूं, लेकिन मारा नहीं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा ने कहा कि जो हमारा दुश्मन गिर जाए तो उस पर सींग नहीं चलानी चाहिए, चोट नहीं करनी चाहिए। जो खुद ही मर गया उसे मारने से क्या, मरे हुए को क्या मारना। यह सब ढोंग है, मोती ने कहा, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। मोती ने कहा कि दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि वो दोबारा उठे ना। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। अब दोनों में बातचीत होने लगी कि अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो। अब तो जो लड़ाई वड़ाई मल्ल युद्ध करना था कर चुके, पहले कुछ खा लें तो सोचें। अब दोनों को ये भी होने लगा कि भूख लग गई, क्योंकि लड़ लिए थे काफ़ी। सामने मटर का खेत था, सामने मटर का खेत था ही, वही मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया, मोती घुस गया। हीरा मना कर रहा था कि मत जा, लेकिन मोती घुस गया। पर उसने एक ना सुनी, वही एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। मतलब उसने 2 ही 3 निवाला खाया था कि लोग आ गए, देख लिए, मारने के लिए उसे दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। मतलब चारों तरफ से दोनों घिर गए। हीरा तो मेड़ पर खड़ा था। मेड़ मतलब जो खेत के बगल बगल मिट्टी लगाकर ऊपर से किया जाता है कि ये मतलब ऐसा तो है नहीं एक ही लोगों का खेत है, बहुत से लोगों का खेत होता तो मेड़ बना जाता कि आपका यहाँ से आपका वहाँ से। तो वही हीरा तो बाहर ही खड़ा था, मेड़ पर ही खड़ा था। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत मतलब जिसमें खेत में क्या है, पानी लगाया गया था, उसमें था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। मतलब उसके जो नीचे के पैर थे वो कीचड़ में धंसने लगे, मिट्टी में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया, भाग नहीं सका मोती और पकड़ लिया गया। हिरन ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। मतलब उनके अंदर ये था कि अगर फंसेंगे दोनों फंसेंगे, नहीं तो नहीं फंसेंगे। रखवाला जो था, जो आए थे लोग, उन्होंने उसे भी मतलब दोनों अब पकड़ लिए गए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। सुबह जो है दोनों मित्र कांजी हाउस होता है कि उसमें बहुत सारे जानवर सब उसी में ले जाके बंद कर दिए जाते हैं। दोनों बैलों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। मतलब दोनों को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। गया कि यहाँ तो चलो सूखा भूसा ही मिल जाता था, झूर झार, और झूरी के यहाँ तो सारी चीज़ें मिलती थी। और अब दिन ऐसे आ गए कि कुछ भी दिन भर में उन्हें कुछ ना दिया गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह कैसा स्वामी है। मतलब वो दोनों उन्हें पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ आ गए और कौन है उन्हें पकड़ लाया, कैसा मालिक है जो खाना ही नहीं देता। इससे तो गया भी अच्छा था। अब वो सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो गया ही था, कम से कम कुछ तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। मतलब वहाँ बहुत से जानवर थे, गाय, भैंस, बकरी, गधे, लेकिन वहाँ पर घोड़े, लेकिन वहाँ पर किसी के सामने चारा ना था, खाना नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। मतलब सब बेतहाश होके पड़े, ना खाना पीना कुछ मिलता ही नहीं था, तो वैसे पड़े थे सब। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। मतलब कुछ जानवर ऐसे थे हो गए थे कि उनसे खड़ा ही नहीं, इतने कमजोर थे कि खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, गिर जा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। सारा दिन दोनों बैल वही दरवाजे की तरफ टकटकी लगा, मतलब एक टक बिना पल के झपकाए देखते रहे कि अब कुछ आ जाए, अब कुछ आ जाए, अब कुछ आ जाए। पर कोई चारा लेकर ना आता दिखाई दिया, पर कोई भी चारा लेकर नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। मतलब दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे तो कच्ची दीवार थी, उसकी नमकीन मिट्टी चाटने लगे, लेकिन इससे क्या होता है भाई, कहाँ खाना कहाँ मिट्टी से क्या होगा। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। फिर हीरा मतलब गुस्सा होने लगा, जब खाना वगैरह नहीं मिला बहुत गुस्सा होने लगा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता भाई। मोती, अब नहीं रहा जाता भाई, भूख बहुत तेज लग रही है, अब क्या करें।
मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल जाएंगे। मोती ने कहा, भैया तुम्हारा जैसा हाल है वैसा हमारा भी हाल है, लगता है अब तो जान बचेगी नहीं, अब तो मरना है, अब तो भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। हीरा ने कहा कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा ने कहा कि अब इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, अब सोचते हैं यहाँ निकलने का उपाय, कुछ सोचो। आओ दीवार तोड़ डालें। अब मोती ने कहा चलो दीवार तोड़ देते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसे बूते पर अकड़ते थे। हीरा ने कहा, भैया मुझसे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूख इतनी तेज लगी है, पूरा हताश हो चुका हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो मोती ने कहा, इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े की दीवार जहाँ पर उन्हें रखा गया था उसकी दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए, जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मिट्टी का एक चिप्पड़ मतलब एक टुकड़ा बड़ा सा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, फिर वो सोचने लगे, लगता अब तो तोड़ ही देंगे, तोड़ते हैं, ठीक है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। मतलब हीरा जो था उसने दौड़ दौड़ कर सींग से मारा और जितनी बार मारता उतनी मिट्टियाँ धीरे धीरे निकलने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। उसी समय पर जब वो चोट कर रहा था तो उसी समय पर वहाँ का चौकीदार आ गया हाजिरी लेने। हीरा का उज्जडपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरा को इस हाल में देखकर कि वह दीवार तोड़ा, उसका उज्जडपन देखकर उसने क्या किया, चौकीदार ने उसे मोटी सी रस्सी से बांध दिया और डंडे भी लगाए। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती ने वैसे पड़ा सो रहा था, वैसे पड़े पड़े कह रहा, भाई क्या हुआ, मार खा ली, अब क्या मिला? अपने बूते भर जोत तो मार दिया। हीरा ने कहा कि भाई जितना बल था उतना तो काम कर दिया मैंने, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। अब मोती कह रहा है ऐसा जोर किस काम का, जो फिर और बंध गए, वैसे तो बंधे ही थे, अब तो रस्सी में बंध गए, मार खाया जो अलग। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा ने कहा कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, मतलब वो हीरा कोशिश तो करता ही जाएगा, चाहे बंधन पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। अब देखो जानवरों का स्वभाव, उन दोनों बैलों का स्वभाव देखो। हीरा मतलब अभी तक तो अपनी जान बचाने के पीछे पड़ा था, लेकिन अब वो जो जानवर वहां पे बंधे हुए हैं, जो कांजी हाउस में लाकर बांध दिए गए हैं, ना उन्हें खाना दिया जा रहा है ना कुछ भी, उनके बारे में भी सोचने लगा। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब हीरा कह रहा है कि इतने लोग यहाँ पर, इतने भाई जो हैं हमारे, सब बंधे हुए हैं यहाँ पे, 2-4 दिन और रहा तो सारे मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। मोती ने कहा, हाँ ये बात तो सही है भाई, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती ने कहा, चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। मोती ने जहाँ हीरा ने चोट की थी वहीं पर मोती ने मारा और फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, तो हिम्मत उन दोनों की बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। फिर मोती ने अपनी दिखाया भाई, और फिर जुट गया दीवार में, तोड़ ताड़ डाला जैसे किसी से लड़ रहा हो, जैसे सांड से लड़के आए थे। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। इतना मेहनत करने के बाद दीवार 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। मतलब दूनी शक्ति से दुगुनी शक्ति लगाई और फिर मारा और दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। मतलब जैसे दीवार गिरी, सब जो जानवर थे वहां पे सब उठकर देखने लगे। तीनों घोड़ियां सरपट भागी। 3 घोड़ियां थी जो सरपट निकल गई, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। वही चीज गधों की प्रवृत्ति बताई गई कि सब तो निकल गए, वो जहां थे वहीं पे खड़े रहे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा,
जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम नहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अपनी अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यह कहीं भेंट हो जाए। अब जब मोती कोशिश करने लगा उसकी रस्सी तोड़ने के लिए, तो हीरा कहने लगा, टूटेगी नहीं, तुम जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? मोती की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला जाऊं? हम और तुम एक इतने दिन साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मोती ने कहा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, सोच समझ लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा, मोती बहुत मार पड़ेगी, अगर नहीं गए लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है, तुम्हें बहुत मारेंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। मतलब जो मैंने किया उसके लिए, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में रस्सी बांध दी गई है, अगर उसके लिए मुझे मार पड़ी तो क्या, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इतना तो मोती कह रहा है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी बच गए, अब तो वो आशीर्वाद देंगे। या कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब बंधु के पास आकर सो रहा। मतलब उन जो गधे खड़े हुए थे उन्हें सींग मार मार कर निकाला मोती ने, वो जा नहीं रहे थे, उन्हें मार मार के निकाल दिया, फिर आकर अपने दोस्त के पास बैठ गया और सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। मतलब सुबह होते ही जैसे कांजी हाउस में देखा गया कि जानवर नहीं है, उसके बाद क्या खलबली मची, इसको लिखने की मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि इसे लिखने की जरूरत नहीं है। कितना सब परेशान हो गए, सारे जानवर कहाँ भागे, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मोती को बहुत मारा गया क्योंकि हीरा तो बंधा हुआ था पहले से ही, और सब लोग समझ गए कि ये इसी ने किया है, और उसे बहुत मारा, उसे मोटी सी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों